Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Indian Penal Code sections 54, 55 एंड 55A के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें हम डिस्कस करेंगे आज क्या डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा को किसी दूसरी सज़ा में तब्दील किया जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। एंड एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो है वीडियो एंड तक देखा करिए, क्योंकि पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लास्ट में जो पॉइंट्स बताए जाते हैं, जो हाईलाइट किए जाते हैं पॉइंट लास्ट में डिस्कस किए जाते हैं आफ्टर रीडिंग सेक्शंस, तो वो कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, जब तक आप पूरे पॉइंट अच्छे से एक बार लास्ट में नहीं समझ लेंगे। इसलिए बने रहिए पूरी वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 54 की ओर। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 सेक्शन 54 IPC, commutation of sentence of death. In every case in which sentence of death shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code. ये सेक्शन हमें क्या बताता है, देखिए। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी क्रिमिनल को कोई सज़ा दी जाती है जो कि डेथ की है, और जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर होता है, क्रिमिनल होता है, विदाउट उसके कंसेंट के, विदाउट उसकी इच्छा के, उससे पूछे बिना उसकी डेथ की सज़ा को कम्यूट करके, चेंज करके रिप्लेस कर सकता है किसमें, पनिशमेंट में, फॉर अदर एनी प्रोवाइड बाय दिस कोड। और कोई पनिशमेंट जो भी IPC के अंदर पनिशमेंट दी गई हैं, जो हमने अभी सेक्शन 53 में रीड किया था, कोई भी पनिशमेंट डेथ को वहाँ से हटा के वहाँ पर रिप्लेस कर सकता है। और कौन कर सकता है ऐसा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। यहाँ हमारे 2-3 पॉइंट जो हैं वो हमारे बन गए हैं। फर्स्ट, अगर डेथ की सज़ा किसी क्रिमिनल को दी गई है, सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, अगर डेथ की सज़ा दी गई है तो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर की मर्जी के बिना, बिना उसकी कंसेंट के, उससे पूछे बिना उसकी सज़ा को बदल सकती है किसी अदर पुनिशमेंट में, जो कि इस कोड में IPC में दी गई है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 53 ऑफ IPC। सेक्शन 55 क्या कहता है, इसमें बताया गया है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर प्रेस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म नॉट एग्जिस्टिंग 14 ईयर्स। अब ये जो सेक्शन है 55, ये 54 से थोड़ा मिलता जुलता है। उसमें बताया गया है कि किसी को डेथ की सज़ा दी जाए तो उसको कम्यूट कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी पनिशमेंट में। और इस सेंटेंस में बताया गया कि अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसको गवर्नमेंट यहाँ पर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। इसमें क्या बताया गया है, क्या डिफाइन इसमें किया गया है कि अगर किसी ऑफेंडर को, किसी क्रिमिनल को उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर दी गई है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, बिना ऑफेंडर से पूछे क्रिमिनल की, विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, कम्यूट, बदल सकती है पनिशमेंट को किसी भी शॉर्टर टर्म में। लाइक उसकी जो है इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उम्र कैद से घटाकर वो कुछ भी कर सकते हैं, बट वो सज़ा 14 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 14 ईयर से नीचे नीचे 13 ईयर हो सकती है, 12, 11, 10, 7, 5, 3 कुछ भी हो सकती है, बट 14 ईयर नहीं हो जाती। अगर 14 ईयर या उससे ऊपर होती है तो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में काउंट होता है। इसलिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर
कम्यूट कर सकती है पनिशमेंट को, इम्प्रिजमेंट को, जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होती है उसको किसी भी शॉर्टर टर्म में डिवाइड कर सकती है। तो लास्ट में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ 55 में और 54 में। 54 में क्या बताया गया है कि अगर डेथ की किसी को सज़ा दी गई है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है दोनों सेक्शन में, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो वो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट कर सकती है पनिशमेंट को, डेथ की पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है इम्प्रिजनमेंट में या कोई भी अदर पनिशमेंट जो कि आईपीसी में दी गई है। और 55 में जो बताया गया है किसी को उम्र कैद की सज़ा दी गई हो तो उसको कम्यूट कर सकती है कम सज़ा में, जो कि 14 साल से कम होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 55A, जिसमें बताया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि अभी 2 सेक्शंस में हम रीड करते आ रहे हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है वो इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। इन सेक्शन 54 एंड 55 द एक्सपीरियंस appropriate government means in case where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extend the central government. Section 55A का फर्स्ट क्लोज ए क्लोज बताता है कि किसी केस में अगर डेथ की सज़ा दी गई है और वो सज़ा जो है ऐसे मैटर में दी गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के अंदर अगर कोई मैटर आता है, कोई ऑफेंस होता है और उसमें डेथ की सज़ा दी जाती है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनकर डेथ की सज़ा को किसी दूसरी पनिशमेंट में चेंज करवा सकती है। और सेकंड क्लोज में जो बी में बताया गया है, इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ आर नॉट is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend the government of the state within which the offender is sentenced. बी में बताया गया कि अगर किसी को डेथ की सज़ा मिली है और जो उसको सज़ा मिली है जिस ऑफेंस के अगेंस्ट उसको सज़ा मिली है डेथ की, वो ऑफेंस स्टेट गवर्नमेंट की पावर के अंडर आता है, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनकर उसकी डेथ की सज़ा को किसी और पनिशमेंट में तब्दील करवा सकती है, या उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिली है, उम्र कैद की सज़ा मिली है, उसको किसी दूसरी पनिशमेंट में तब्दील करवा सकती है। तो यहाँ 2 पॉइंट जो है दिए गए हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के। अगर कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और उस ऑफेंस में क्रिमिनल को जो है डेथ की सज़ा मिली है या उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को माना जाएगा। ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो ऑफेंस आता है जिसके करने के बाद डेथ की या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो है रोल स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like and comment and share my video and please press the bell icon for new notification। मैं ऐसे ही आपके लिए लॉ से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। कीप वॉचिंग माई चैनल and thanks for watching and visit to my channel. Thank you. Have a nice day.